हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2011 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फैमिली रेफर टू। आपको बताना है न्यूक्लियर यानी एकल परिवार किसे कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही होगा सेकंड ऑप्शन। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। और जो ये ऑप्शन है ये है जॉइंट फैमिली का। किसे? जॉइंट फैमिली यानी हिंदी में कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें संपूर्ण परिवार, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, चाचा चाची ये सब रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। एकल परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है टोबैको एडिक्शन इज़ ड्यू टू। आपको बताना है कि तंबाकू की आदत किससे होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, निकोटीन के कारण तंबाकू की आदत होती है। यानी जिसमें भी नशा होता है उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन, जिससे कि व्यक्ति उसका एडिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 123, व्हाट आर द मिनिमम एजेस फॉर मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया। इंडिया में लड़का और लड़की की मैरिज की आयु बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले ये देख लें, इसमें लड़के की पूछी है तो लड़के की 21 है और लड़की की 18 है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 124 की आपको बताना है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय क्या है? माइनिंग, बेकरी, पोल्ट्री, फार्मिंग और डी है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर यानी कृषि। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ राजस्थान डज नॉट हैव शुगर फैक्ट्री। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है राजस्थान में जहाँ शक्कर के कारखाने नहीं हैं। ये इसके ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी निम्हेड़ा एक जगह है, वहाँ शक्कर के एक भी कारखाने नहीं हैं। नेक्स्ट है 125 के बाद 126। आपको बताना इन केस ऑफ फ्रॉड और अनफेयर बिजनेस बिहेवियर वी शुड लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट। यदि आपके साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म, उपभोक्ता संरक्षण मंच की ओर। 127 है, इसमें है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 12। 128 है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन एंड रूरल यूथ्स स्कीम नॉन एज। आपको बताना है कि जो हिंदी में भी देख लेते हैं, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। 128वां है, इसका ऑप्शन सही होगा बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 129 है विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल। आपको बताना है किस कंट्री में अधिक मात्रा में ट्यूबवेल हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इंडिया यानी भारत। 130 द घनघोर फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि घनघोर फेस्टिवल कब मनाया जाता है। चैत्र शुल्क तीज, बी ऑप्शन, श्रावण शुल्क तीज, सी ऑप्शन, भद्रपदा कृष्ण पक्ष अष्टमी, डी ऑप्शन, चैत्र शुल्क नवमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, चैत्र शुल्क तीज यानी ए ऑप्शन को घनघोर फेस्टिवल मनाया जाता है
और इस फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है? ये फेस्टिवल राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कब तक चलता है? ये 17 दिनों तक चलता है। कब तक चलता है? 17 दिनों तक ये चलता है। इसमें जो लड़कियां होती हैं और माताएं होती हैं वो शिव जी और पार्वती जी की, गौरी जी की पूजा करती हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हम। 131 है सिटी ऑफ लेक्स इन राजस्थान। राजस्थान में झीलों की नगरी, तो झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों सी उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। लेक्स इन राजस्थान, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। 132, अब आपको बताना है हु बिल्ट द विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनाया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बनाया था महाराणा कुंभा। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने ये बनाया था। और कब बनाया था? ये बनाया था 1448 के बीच बनाया गया था। कब बनाया था? 1440 से 1448 के बीच बनाया गया था। और ये है कहाँ? ये है राजस्थान के चित्तौड़ इलाके, राजस्थान में चित्तौड़ में। कहाँ? राजस्थान चित्तौड़। आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में क्योंकि पूछ सकते हैं, मिलता जुलता है। चित्तौड़गढ़ में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 133 यानी ये आपको डायग्राम दे रखा है तो आपको ये बताना है कि ये किस की ओर संकेत करता है। जिसने ड्राइविंग टेस्ट दिया होगा वो इसे कर लेगा। तो ये नैरो ब्रिज की ओर संकेत करता है, यानी हिंदी में कहते हैं संकरी पुलिया। तो आप डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपको फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है, ए ऑप्शन सही, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 135, अब आपको बताना है कि हम कंप्यूटर से जो मैसेज भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो एसएमएस तो हम मोबाइल से करते हैं तो ये भी नहीं होगा। फैक्स मशीन से। टेलीग्राम नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ईमेल। क्या होगा? ईमेल। 136 है कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज़। अब आपको बताना है डेंगू किसके काटने से फैलता है, डेंगू रोग का वाहक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों एडिस मॉस्किटो, एडिस मच्छर से के काटने से डेंगू रोग फैलता है। और ये मच्छर नहीं होती, ये मादा मच्छर होता है। क्या होता है? मादा मच्छर होती है। और जो ये ऑप्शन है इससे फैलता है एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, इससे फैलता है क्या? फैलता है मलेरिया। क्या फैलता है? मलेरिया। नेक्स्ट है 137, अब आपको बताना है द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। अमाशय, यकृत, आत्र, वृक्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यकृत। 138 है आपको बताना एम ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो जो प्रोग्राम था उसका एम क्या था? 138, तो इसका था कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। इसका मतलब होता है, इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से समाप्त। क्या होता है? जड़ से समाप्त, जड़ से समाप्त। पोलियो को जड़ से समाप्त करने का उनका उद्देश्य था। ये रहा, उन्मूलन भी कह सकते हैं। कश्मीरी ग्रोन इज नॉन, ये गोन है या जो भी है, चोंगा जिसे बोलते हैं, कश्मीरी चोंगा कहलाता है। 139, इसका सही आंसर होगा फिरन। क्या होगा? फिरन। अब है 140,
हैबिटेंट ऑफ डॉग फेसेस, आपको बताना है कुत्ता मछली का आवास कहाँ है। तो कुत्ता मछली का आवास है सी में, यानी समुद्र में। 141 है, सीएनजी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। 142 है, अब आपको बताना है वाइल्ड लाइफ वीक इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, जो वन्य जीव सप्ताह है मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है 143, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान स्टेट आर। आपको बताना है राष्ट्रीय जो भी आपका पेड़ है, राज्य पेड़ जो वृक्ष बताना है, और पक्षी और एनिमल कौन सा है। तो ये मैंने एक वीडियो डाल रखी है जीके की, राजस्थान जीके की रीड के लिए। तो ये उसमें सारे क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ए, खेजड़ी का वृक्ष है, गोडावन वर्ड है, और चिंगारा एनिमल है। यहाँ देख सकते हैं राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु। इसका सही ऑप्शन ये, खेजड़ी, गोंडावन और चिंगारा। 144, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। आपको बताना है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम यानी कम होती है। तो ए सॉलिड, ए ठोस। 145, विच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी उसी रीच की जो भी मैंने वीडियो डाली है, आप ज़रूर देखें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ज़रूर देखें। उससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे आपके। 45 है, 45 का बताएं आप क्या होगा। 45 का डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 46 है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम स्पीड बतानी है आपको, किसकी तेज वेग है, अधिकतम वेग। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रकाश का यानी लाइट का। 147 है, विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय अ सोलर सेल। सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सोलर एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। 148 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन एयर इज़। हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 149, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नवीनीकरण सूत्र आपको स्रोत बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पौधे। और ये सारे क्या है, अनवीनीकरण सूत्र। ठीक है। 150, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन। ओजोन लेयर पाई जाती है, परत मिलती है कहाँ, कौन से उसमें। तो ये मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन ईवीएस के, और भी सीडीपी के, मैथ्स के, इंग्लिश के मैंने डाल रखे हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे, तो उसके लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।